हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द ट्री ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब हो गया सच्चाई का पेड़। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। दो दोस्त की स्टोरी है ये, लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। लॉन्ग टाइम अगो, तो लॉन्ग टाइम अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। देयर लिव्ड टू पुअर फ्रेंड्स इन अ विलेज। देयर लिव्ड यानी कि रहता था, टू पुअर फ्रेंड्स यानी कि दो गरीब दोस्त, इन अ विलेज यानी कि एक गांव में। यानी लॉन्ग टाइम अगो इसका मतलब हो गया बहुत समय पहले। देयर, देयर एज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया। लिव्ड यानी रहता था। टू यानी दो, पुअर फ्रेंड्स यानी दो गरीब दोस्त, इन अ विलेज एक गांव में दो गरीब दोस्त रहते थे। धर्म बुद्धि, क्या इसका नाम हो गया? धर्म बुद्धि। तो एक का नाम है धर्म बुद्धि एंड और पाप बुद्धि, यानी एक का नाम हो गया धर्म बुद्धि, दूसरे का पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि वाज ऑनेस्ट, तो जो धर्म बुद्धि था वो ऑनेस्ट था। एंड और हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया कि कड़ी मेहनत करने वाला, कड़ी मेहनती था वो। तो जो धर्म बुद्धि था वो ऑनेस्ट था, यानी कि ईमानदार था और मेहनती था। पाप बुद्धि वाज लेजी, तो पाप बुद्धि कैसा था? लेजी था। एंड कनिंग और चतुर था। तो इन नाम से ही पता चलता है धर्म बुद्धि यानी कि वो क्या था? ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग था। पाप बुद्धि जो वाज यानी था, लेजी यानी कि आलसी, और कनिंग यानी कि चतुर चालाक था। धर्म बुद्धि डिसाइडेड टू गो टू द नेबरिंग किंगडम टू अर्न हिज लिविंग। इसका मतलब हो गया कि धर्म बुद्धि डिसाइडेड यानी कि तय किया, टू गो यानी कि जाने के लिए, टू द नेबरिंग, नेबरिंग यानी कि पड़ोसी, किंगडम यानी राज्य, पड़ोसी राज्य में उसने जाने के लिए तय किया। टू अर्न यानी कि कमाने के लिए, हिज लिविंग अपनी जीविका। इसका मतलब होगा कि अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जीवन चलाने के लिए उसने पड़ोसी के राज्य में जाने का फैसला किया। कौन? तो धर्म बुद्धि ने। और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, ये हमारा इन्फिनिटी मार्कर हो गया। पाप बुद्धि न्यू डैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, जो पाप बुद्धि था, न्यू यानी जानता था, डैट यानी कि, ही कुड नॉट डू यानी कि वह नहीं कर, ही कुड नॉट डू यानी कि वह नहीं कर सकता था, यानी कि उसे पता था कि वो नहीं कर सकता था। डू यानी कि करना, एनीथिंग यानी कुछ भी, ऑन हिज ऑन यानी कि खुद से, उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता है खुद से। सो ही थॉट उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई। ही विल सर्टेनली डू वेल, ही विल सर्टेनली डू वेल यानी कि वह करेगा, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, डू यानी करना, वेल यानी कि अच्छा। तो उसने क्या सोचा कि वह निश्चित रूप से, सर्टेनली का मतलब है निश्चित रूप से, विल यानी कि करेगा, डू यानी करना हो गया, वेल यानी कि अच्छा, यानी कि उसे क्या पता, उसने क्या सोचा कि वह जरूर अच्छा करेगा। देन तब, आई शैल टेक अवे हिज मनी सम हाउ एंड लिव कम्फर्टेबली। तब उसने क्या सोचा कि देन आई शैल टेक अवे, तो टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना, हड़प लेना, हिज मनी यानी कि उसके पैसे, सम हाउ यानी कैसे भी, एंड लिव यानी कि लिव रहेगा, कंफर्टेबली यानी कि वो कंफर्टेबली का मतलब हो गया आराम से। तो वो क्या सोचा कि वो तो खुद से कुछ कर नहीं सकता है, और उसने सोचा, कौन? पाप बुद्धि। तो पाप बुद्धि था, वो जानता था कि वो तो खुद से कुछ कर नहीं सकता है, और वो अपने दोस्त के बारे में वो सोचता है कि वह जरूर निश्चित रूप से अच्छा करेगा। तब आई सेल टेक अवे यानी कि मैं छीन लूँगा, हड़प लूँगा, हिज मनी उसके पैसे को, सम हाउ यानी कैसे भी, एंड लिव कंफर्टेबली और आराम से जीवन व्यतीत करूँगा, आराम से रहूँगा, ऐसा सोचता है कौन? पाप बुद्धि सोचता है। धर्म बुद्धि हैड डिसाइडेड टू ट्रैवल, धर्म बुद्धि जो था उसने हैड डिसाइडेड यानी कि उसने निश्चय किया था, टू ट्रैवल यानी कि यात्रा करने के लिए। एंड ही वाज हैप्पी, और वह
खुश था डैट कि हिज फ्रेंड यानी कि उसका दोस्त वुड नाउ बी विथ हिम, तो वो खुश था कि हिज फ्रेंड यानी कि उसका दोस्त वुड यानी कि वुड नाउ बी विथ हिम, तो वो खुश था कि उसका दोस्त नाउ अब बी यानी कि होना विथ हिम यानी उसके साथ होगा। यहाँ पे वुड यानी कि गागे का सेंस दे रहा है, तो वो खुश था कि अब उसका जो दोस्त है अब उसके साथ होगा। सो इसीलिए दे टुक लीव ऑफ देयर पेरेंट्स, इसीलिए दे टुक लीव यानी कि वे टुक लीव का मतलब हो गया कि उन्होंने अलविदा कहा ऑफ देयर पेरेंट्स अपने माता पिता से एंड लेफ्ट और चले गए। तो पेरेंट्स में हमेशा एस आता है ये, क्योंकि माता पिता जो होते हैं जोड़े में आते हैं, इसीलिए माता पिता दोनों आते हैं, तो इसीलिए इसमें एस का यूज किया जाता है, पेरेंट्स होता है। तो वे इसीलिए वो टुक लीव यानी कि अलविदा लिए किससे, तो अपने माता पिता से, देयर पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता से एंड लेफ्ट और चले गए। धर्म बुद्धि वाज एबल टू डू वेल एंड सून with his intelligence and hard work he made a fortune। यहाँ तक देखते हैं, धर्म बुद्धि वाज एबल टू डू वेल, इसका मतलब होगा कि जो धर्म बुद्धि था, धर्म बुद्धि वाज यानी था, एबल टू यानी कि सक्षम था, डू यानी कि करने में, वेल यानी कि बढ़िया अच्छा करने में वो सक्षम था, एंड सून और जल्द, विथ हिज इंटेलिजेंस यानी कि इसका मतलब होगा से, हिज इंटेलिजेंस यानी अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से, एंड हार्ड वर्क और कड़ी मेहनत से, ही मेड उसने बनाया कमाया अ फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब हो गया कि धन, यहाँ पे फॉर्चून का मतलब भाग नहीं, यहाँ फॉर्चून का मतलब सेंस आ रहा है कि धन, उसने धन कमाया अपने बुद्धि से और अपने हार्ड वर्क से। और यहाँ पे एबल टू का यूज़ देख सकते हैं, तो एबल टू का मतलब होगा कि सक्षम, और ये कैन वाली ही फीलिंग देती है। यहाँ पे आप चाहे तो कैन का भी यूज कर सकते हैं, तो कैन और एबल टू दोनों कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। पाप बुद्धि एक्टेड एज इफ़ ही टू वर, यानी पाप बुद्धि एक्टेड का मतलब होगा कि उसने वह दिखावा किया, एज इफ मानो, ही यानी कि वह, टू यानी वह भी, वर वर वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे हो गया कि वह दिखावा किया, इफ़ ही यानी कि एज इफ मानो, ही टू वर वर्किंग यानी कि वह भी कर रहा था, हार्ड यानी कि वो भी वर्किंग हार्ड यानी कि वो भी कड़ी मेहनत कर रहा था। तो उसने जो उसका जो दोस्त था धर्म बुद्धि का दोस्त पाप बुद्धि, उसने भी दिखावा किया कि वो भी कड़ी मेहनत कर रहा था। यहाँ तक हो गया। वेयर एज जबकि, ही वाज रियली लिविंग ऑफ हिज फ्रेंड्स अर्निंग्स, यहाँ देखते हैं, वेयर एज जबकि, ही वाज रियली वह था वास्तव में, लिविंग ऑफ यानी कि जी रहा था, हिज फ्रेंड्स अपनी दोस्त की अर्निंग्स यानी कि अपनी दोस्त की कमाई पे वो जी रहा था। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब हो गया कि दोस्त की अर्निंग्स यानी कि दोस्त की कमाई पे, दोस्त की के पैसों पे वो जी रहा था। वेन यानी जब, दे हैड इनफ जब उनके पास था, इनफ यानी पर्याप्त, यानी हो गया इसका मतलब कि जब उन्होंने पर्याप्त कमा लिया, जब उनके पास पर्याप्त था। दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया, टू रिटर्न यानी लौटने के लिए, टू देयर ऑन विलेज यानी कि अपना गांव। तो जब उन्होंने उनके पास पर्याप्त था तो उन्होंने तय किया कि अपना गांव लौटने के लिए। पाप बुद्धि बेगान प्लानिंग, बेगान प्लानिंग, इसका मतलब होगा पाप बुद्धि प्लानिंग करने लगा, बेगन यानी करने लगा क्या, प्लानिंग यानी कि वो योजना बनाने लगा। और बेगन के बगल में ये आईएनजी जो देख रहे हैं ये जेरंड हो गया, तो बेगन अपने बगल में कभी कभी इन्फिनिटी भी लेता है और जेरंड भी ले सकता है ये। हाउ यानी कि कैसे, तो वो प्लान बनाने लगा यानी कि योजना बनाने लगा, हाउ यानी कैसे, टू टेक द मनी अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो वो योजना बनाने लगा कि कैसे, टू टेक यानी कि लेने के लिए, द मनी यानी पैसे को, अवे टेक मनी अवे
फ्रॉम हिज यानी कि उससे पैसे लेने के लिए, फ्रॉम यानी से, हिज फ्रेंड यानी कि अपने दोस्त से, यानी वो योजना बनाने लगा कि अपने दोस्त से वो पैसे कैसे ले। एज दे वर गोइंग यानी कि जैसे जैसे दे वर गोइंग यानी कि यहाँ पे एज का मतलब सेंस आ रहा है जब दे वर गोइंग यानी कि जब वे वर गोइंग जा रहे थे, और ये सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस की, दे वर गोइंग जब वे जा रहे थे, थ्रू अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल से होते हुए, ही सेड उसने कहा, धर्मा लिखा हुआ है लेकिन क्या पढ़ेंगे इसे, धर्म, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास है, तो धर्म से बोला यानी कि पाप बुद्धि के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है। तो ही सेड उसने कहा यानी पाप बुद्धि ने कहा, धर्म, वी हैव हम यानी हमारे पास है, अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारे पैसे, और ये स्टेट ऑफ पोजीशन की सेंटेंस कहलाती है, यानी कि हमारे पास कुछ है, उसके पास कुछ है, इवन हमारे अंदर कुछ भी है तो उसे हम स्टेट ऑफ पोजीशन में दिखाते हैं। वी हैव यानी हमारे पास है, अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारे पैसे, वेन दे सी यानी जब वे देखेंगे, दिस इसे, आवर रिलेटिव्स, अब कॉमा लगाकर बता रहा है उसके बारे में कि कौन, दे सी यानी कि वे यानी कि जब, दे सी यानी कि वे देखेंगे, दिस इसे, आवर रिलेटिव्स यानी कि हमारे रिश्तेदार, एंड फ्रेंड्स हमारे दोस्त, विल वांट टू शेयर, विल वांट टू यानी कि वे चाहेंगे, शेयर यानी कि बांटना, इट इसे। तो वो क्या बोलता है, पाप बुद्धि अपने दोस्त से बोलता है कि जब हमारे रिलेटिव्स और दोस्त देखेंगे तो इसे क्या चाहेंगे, बांटना चाहेंगे। इट विल बी वाइजर टू टेक ओनली अ लिटिल विथ अस, इट विल बी वाइजर इसका मतलब हो गया कि इट विल बी वाइजर यह सबसे अधिक, इट विल बी वाइजर यानी इसका मतलब होगा कि सब अधिक समझदारी होगा, टू टेक यानी कि लेने के लिए, ओनली केवल, अ लिटिल यानी कि थोड़ा, विथ अस तो इसका मतलब होगा कि सबसे ज़्यादा अधिक, विल बी यानी होगा, वाइजर यानी कि बुद्धिमानी, टू टेक यानी कि लेने के लिए, ओनली यानी केवल, अ लिटिल यानी कि थोड़ा सा, विथ अस हमारे साथ। तो उसका कहने का ये मतलब होगा कि सबसे अधिक बुद्धिमानी समझदारी यह होगा कि हम थोड़ा ही लें अपने साथ, विथ अस यानी कि हमारे साथ, अपने साथ, एंड टू हाइड द रेस्ट हेयर इन द फॉरेस्ट, और क्या बोलता है कि अपने साथ थोड़ा ही ले, एंड टू हाइड और छिपा दे, द रेस्ट जो और पैसे हैं बचे हुए, हेयर यहाँ, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। उसका कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो जब हम जाएंगे तो हमारे रिलेटिव्स और हमारे जो दोस्त हैं वे मांगेंगे, तो इससे अच्छा होगा कि हम थोड़े से ले लें और जो और बचा हुआ है उसे जंगल में छिपा दें। यहाँ तक हो गया। धर्म बुद्धि अग्रीड, धर्म बुद्धि मान गया, सो इसीलिए दे बरीड मोस्ट ऑफ देयर वेल्थ अंडर अ ट्री। इसका मतलब हो गया धर्म बुद्धि मान गया, सो इसीलिए दे बरीड यानी कि उन्होंने दफना दिया, मोस्ट ऑफ देयर वेल्थ इसका मतलब हुआ मोस्ट ऑफ अधिकांश, देयर वेल्थ यानी कि अधिकांश धन को, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, एंड वेंट ऑफ होम, वेंट ऑफ होम यानी कि वे घर चले गए। वाइल धर्म बुद्धि स्लेप्ट पीसफुल्ली, वाइल का मतलब यहाँ पे हो गया जब, धर्म बुद्धि स्लेप्ट यानी कि सो गया, पीसफुल्ली यानी चैन की नींद, शांति से जब वो सो गया या फिर सो रहा था। पाप बुद्धि स्नीक्ड ऑफ, पाप बुद्धि स्नीक्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, तो इसका मतलब होगा पाप बुद्धि स्नीक्ड ऑफ का मतलब होगा कि चुपके से धीरे से निकल गया, इनटू यानी में, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, टू डिग अप द मनी, तो टू डिग यानी कि लेने के लिए, डिग अप, तो डिग अप का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि वो मनी को कैसे लेगा, खोद कर ही लेगा, इसलिए डिग अप का यूज किया गया, टू डिग अप द मनी यानी पैसे को लेने के लिए। ही मेड श्योर दैट द पिट वाज कवर्ड एज बिफोर, इसका मतलब होगा ही मेड श्योर, तो मेक श्योर का पास्ट हो गया यहाँ पे मेड श्योर, उसने सुनिश्चित किया, डैट कि द पिट यानी कि गड्ढा
वाज यानी था, कवर्ड यानी ढका हुआ, एज बिफोर यानी पहले की तरह। तो उसने खोद कर पैसा निकाला और उसके बाद उसने सुनिश्चित किया कि जो पिट है, पिट का मतलब है गड्ढा, वो पहले की तरह ढका था। एंड और टुक द मनी, और पैसे को टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई यानी कि ले लिया, द मनी यानी उस पैसे को। सम डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद, पाप बुद्धि सेड, पाप बुद्धि ने कहा, हिज मनी वाज फिनिश्ड, क्या कहा, हिज मनी यानी उसका पैसा, वाज फिनिश्ड यानी कि ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है उसने कहा। एंड और ही सजेस्टेड यानी उसने सुझाव दिया, डैट कि दे शुड गो एंड गेट सम मोर फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो उसने सुझाव दिया कि दे शुड गो यानी कि उन्हें, शुड यानी चाहिए, गो यानी जाना, एंड गेट यानी कि लाने के लिए, सम मोर यानी कि सम मोर यानी कि और कुछ और लाने के लिए उसने सजेस्ट किया, फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी जंगल से। तो जो पाप बुद्धि था वो बोला कि मेरे पैसे जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, तो हमें जाना चाहिए और पैसे लाना चाहिए। सो इसीलिए ही यानी कि वह, एंड धर्म बुद्धि और धर्म बुद्धि, वेंट टू फेच द मनी। तो धर्म बुद्धि और उसका दोस्त वेंट टू फेच, तो टू यहाँ पे टू हो गया हमारा इन्फिनिटी। तो वो कहाँ गए, धर्म बुद्धि वेंट टू फेच यानी कि लाने के लिए, द मनी यानी पैसे को। तो पैसे को लाने के लिए, तो फेच के लिए कहाँ चले गए, पैसे को लाने के लिए धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि चले गए। तो फेच का मतलब लाना होता है, ब्रिंग का मतलब ही लाना होता है। टू फेच यानी लाने के लिए, द मनी यानी पैसे को, उस पैसे को। बट लेकिन देयर वाज नो मनी फाउंड वेन दे डग अंडर द ट्री। बट लेकिन देयर वाज नो मनी यानी कि वहाँ पैसा नहीं था, फाउंड यानी कि पैसा वहाँ नहीं पाया गया, वेन दे डग जब वे डग यानी कि खोदे, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे, जब वो पेड़ के नीचे खोदे तो वहाँ पैसा नहीं पाया गया। पाप बुद्धि इमीडिएटली सेट अप अ रैकेट accusing धर्म बुद्धि of having stolen all the money। यहाँ तक हो गया। तो देखते हैं, पाप बुद्धि इमीडिएटली यानी पाप बुद्धि तुरंत, सेट अप अ रैकेट। तो सेट अप अ रैकेट का मतलब हो गया कि उसने शोर मचाया, हंगामा किया, आरोप लगाया। अक्यूजिंग का मतलब ही होता है आरोप लगाना। और ये एक इडियम हो गया, सेट अप अ रैकेट एक इडियम हो गया जिसका मतलब हो गया कि हल्ला मचाना, शोर मचाना या फिर आरोप लगाना धर्म बुद्धि पर। तो उसने शोर मचाने लगा और शोर मचाते हुए उसने धर्म बुद्धि पर आरोप लगाया। ऑफ हैविंग स्टोलन यानी चुराए जाने के लिए, ऑल द मनी यानी कि पूरे पैसे को चुराए जाने के लिए उसने तुरंत उस पर इमीडिएटली यानी कि तुरंत आरोप लगा दिया, किस पे, तो धर्म बुद्धि पे। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। धर्म बुद्धि रियलाइज्ड, धर्म बुद्धि को एहसास हुआ, डैट कि हिज फ्रेंड यानी उसका दोस्त, हैड ट्रिक्ड हिम यानी कि उसका दोस्त, धर्म बुद्धि को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि हिज फ्रेंड यानी उसका दोस्त, हैड ट्रिक्ड यानी जो उसका दोस्त था उसने छल किया था, हिम यानी उसके साथ। और ये किसकी सेंटेंस हो गई, तो पास्ट परफेक्ट की, हिज फ्रेंड यानी उसका दोस्त, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसका दोस्त हैड ट्रिक्ड यानी छल किया था, हिम यानी कि उससे, एंड इट वाज ही यानी यह वह था जो, वाज द रियल थीफ यानी कि था, द रियल यानी कि वास्तविक चोर, यानी वह वही था वास्तविक चोर। किसे, धर्म बुद्धि को यह समझ में आया, एहसास हुआ कि असल में जो उसका दोस्त है वो चोर है और उसके साथ छल किया, ट्रिक करना यानी कि छल करना, कपट करना, चाल चलना। ही एंड पाप बुद्धि, वह और पाप बुद्धि यानी कि धर्म बुद्धि के लिए प्रोनाउन यूज ही किया गया, वह और पाप बुद्धि। टुक यानी कि ले गए, द होल मैटर यानी पूरे मामले को, टू द जज यानी कि न्यायाधीश के पास, पूरे मामले को वो न्यायाधीश के पास ले गए। इन दैट कंट्री, इसका मतलब हो गया कि
उस देश में द जजेस यानी कि न्यायाधीश जो थे डिसाइडेड यानी तय करते थे द ट्रूथ यानी सच्चाई को बाय फायर यानी कि आग के द्वारा। तो वो सच्चाई को आग के द्वारा डिसाइड करते थे यानी तय करते थे। सो इसीलिए द जज जो न्यायाधीश थे ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया द ट्रायल बाय फायर, ट्रायल यानी कि निरीक्षण करने परीक्षण करने के लिए बाय फायर आग के द्वारा। पाप बुद्धि वाज फ्राइटेंड, जो पाप बुद्धि था वो डर गया, फ्राइटेंड यानी डर गया। एंड सेड और कहा द गॉडेस ऑफ द ट्री, और डर गया और उसने कहा द गॉडेस ऑफ द ट्री यानी कि मतलब हो गया कि पेड़ की देवी, गॉडेस मतलब देवी। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल की पेड़ की देवी। वुड स्पीक यानी कि वुड स्पीक बोलेंगी बताएंगी द ट्रूथ यानी कि सच्चाई। तो जो पाप बुद्धि था तो वो सुना कि जो न्याय किया जाता है तो आग के द्वारा किया जाता है, फायर के द्वारा, तो वो डर गया। तो उसने कहा कि जो जंगल की देवी पेड़ है, पेड़ की देवी जो देवी है गॉडेस है वो सच को बताएंगी, वो ट्रूथ को बताएंगी, ऐसा उसने बोला। पाप बुद्धि टोल्ड हिज फादर, पाप बुद्धि था टोल्ड यानी कि बताया हिज फादर अपने पिता से। हु वाज एज ग्रीडी एज ही, इसका मतलब होगा कि हु यानी जो, वाज था, एज ग्रीडी उतना ही, लालची, एज ही जितना वह। तो इसका मतलब हो गया कि उसका जो पिता थे, फादर थे इसका पाप बुद्धि का, वो भी उतना ही लालची था जितना कि वह। और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये क्लॉज बना रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं। और ये रिलेटिव्स प्रोनाउन से शुरू हो रहा है तो इसे रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉमा भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके पिता के बारे में कि उसके पिता, उसने अपने पिता से बताया जो वाज था एज ग्रीडी उतना ही लालची जितना कि वह। द ट्रूथ यानी कि उसने सच्चाई बताया, द ट्रूथ यानी सच्चाई अपने पिता से। एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, तो आस्क्ड का मतलब यहाँ पे हो गया कि उसने आस्क्ड मांगा, फॉर हिज हेल्प यानी कि मदद, उसने मदद मांगा। द फादर यानी जो उसके पिता थे, हाइड की सेकेंड फॉर्म यहाँ हो गई हिड, छिप गया। इन द हॉलो, हॉलो ऑफ द ट्री, तो हॉलो का मतलब हो गया खोखला, जो पेड़ के बीच में बड़े बड़े जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं उसके बीच में जो खोखला होता है उसे हॉलो बोलते हैं। तो हॉलो ऑफ द ट्री, तो उसके जो पिता थे वो पेड़ के हॉलो में क्या हो गया, छिप गया। एट नाइट यानी रात में, देख सकते हैं ये पेड़ है, इसके जो बीच में जो गैप होता है इसे हॉलो बोलते हैं। तो उसके जो पिता थे पेड़ के हॉलो में छिप गया एट नाइट, रात में। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह। द जज जो जज थे न्यायाधीश, केम देयर यानी वहाँ आए। विथ एवरीवन यानी कि विथ एवरीवन यानी हर किसी के साथ में। एंड आस्क्ड और कहा द ट्री फॉर द ट्रूथ यानी कि जो आस्क्ड यानी कि उन्होंने पूछा, द ट्री यानी कि पेड़ से, फॉर द ट्रूथ यानी कि सच्चाई के लिए उन्होंने कहा, सच्चाई पूछा। पाप बुद्धिस फादर यानी जो पाप बुद्धि के पिता थे, सेड कहा धर्म बुद्धि वाज द थीप, धर्म बुद्धि वाज द थीप, इसका मतलब होगा कि धर्म बुद्धि चोर है। तो उस समय उन्होंने बोला था, इसीलिए ये स्टोरी पास्ट की तो वाज का यूज किया गया है। लेकिन जब वो बताया होगा उसके पिता तो उसने तो ऐसा ही बोला होगा कि धर्म बुद्धि चोर है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से हम बोलेंगे धर्म बुद्धि वाज द थीप यानी कि धर्म बुद्धि चोर है। द जज यानी कि जो न्यायाधीश हैं, थॉट उसने सोचा, इट वाज द वॉइस यानी कि यह थी आवाज़, ऑफ द ट्री यानी पेड़ की, गॉडेस किसकी आवाज़ थी, ऑफ द ट्री गॉडेस यानी पेड़ की देवी की। बट लेकिन धर्म बुद्धि रिकोनाइज्ड, लेकिन जो धर्म बुद्धि था वो रिकोनाइज्ड यानी कि पहचान गया, रिकोनाइज्ड यानी पहचान गया द वॉइस यानी उस आवाज़ को। ही क्विकली यानी कि वह तुरंत, बिल्ट अ फायर इन द हॉलो यानी कि उसने तुरंत, किसने, तो ही प्रोनाउन यूज किया गया धर्म बुद्धि के लिए, धर्म बुद्धि के लिए यूज किया गया। वह क्विकली यानी कि जल्दी से, तुरंत, बिल्ड अ फायर यानी कि आग लगा दी, इन द हॉलो यानी कि उस हॉलो में, खोखले में। हिज
फ्रेंड्स फादर यानी कि उसके दोस्त के पिता केम आउट यानी कि बाहर आए, स्क्रीमिंग यानी कि चिल्लाते हुए। तो जब उसने आग लगाया तो वो चिल्लाते हुए बाहर आया, स्क्रीमिंग यानी कि चिल्लाते हुए। तो जो धर्म बुद्धि था तो वो अपने दोस्त के पिता की आवाज़ समझ गया, तो वो समझ गया कि ये ट्रिक है, तो इसीलिए उसने आग लगा दिया होगा पेड़ में। तो उसके पिता जो थे चिल्लाते हुए बाहर निकले। ही कन्फेस्ड यानी कि उसने कबूल किया, द ट्रुथ यानी कि सच्चाई को, एंड पाप बुद्धि वाज पनिश्ड सिवियरली यानी पाप बुद्धि को पनिश्ड यानी कि सज़ा दी गई, सिवियरली यानी कठोरता से सज़ा दी गई। और ये सेंटेंस पैसिव की हो गई, पाप बुद्धि वाज पनिश्ड यानी पाप बुद्धि को सज़ा दी गई, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा पैसिव हो गया। पैसिव वॉइस की सेंटेंस हो गई, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव। तो ये थी आज की स्टोरी। मैं पिक्चर दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जज के साथ पाप, ये धर्म बुद्धि पाप बुद्धि है और ये लोग हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जब वे दोनों मिलकर इस धन को दफना रहे थे। और यहाँ पे हो गया ये दोनों दोस्त जब जंगल के थ्रू आ रहे थे अपने घर उस समय की है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।